was a very big thing. तो अब देखा ये गया कि जो भी कर रहे हैं, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपने वस्त्र धोती की, दंड धोती की, जलनीति की या आपने अमुक कोई चीज़ की, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। ज़रूरत हो ज़रूर करो, अगर लगता है आपको इसमें अच्छा लगता है तो ज़रूर करो। सीखने की आपके पास समय हो, क्योंकि इन सब चीज़ों को सीखना पड़ता है और बहुत धीरे धीरे पेशेंस के साथ करना पड़ता है। बहुत ही अच्छा उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया आज, मैं बहुत ही इम्प्रेस थी, बहुत ही, क्योंकि ये सब बच्चों को मुझे लगा कि एक तो उनके शिक्षक बहुत सही हैं जिन्होंने ये स्थिति में उनको लाए, और साथ में उनका खुद का डेडिकेशन। कभी भी कोई व्यक्ति जब कुछ अच्छा कर लेता है तो टीचर तो सिखा देता है, लेकिन वो खुद जब तक अपने अंदर नहीं लाता हो, आपको साथ नहीं करता, वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता। तो मैंने देखा ये सारे बच्चे बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई, देखने को बड़ा अच्छा लगता है। मगर लोग डरते हैं, हम तो सिर्फ जलनीति सिखाते हैं लोग, वो भी कहते हैं हाथ में चुल्लू भर पानी में डूब मरो। थोड़ा सा चुल्लू में पानी लिया और सांस में 2 बूंद भी अगर पानी चला जाता है तो इट हेल्प्स एक्टिवेटिंग म्यूकस मेम्ब्रेन एंड द ओल्ड म्यूकस मेम्ब्रेन कम्स आउट, यू नो, द लेयर, ऑल द टॉक्सिन्स कम आउट और द फ्रेश वन टेक्स द चार्ज, तो इन्फेक्शन हट जाता है। बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इतना सा भी ना इन बच्चों ने किया, ग्लास में पानी लेके नाक से लिया, मुंह से निकाला, हम भी वही करते, मगर इतना सा पानी लेते हैं, इतना भी लोगों को डर लगता है। आजकल लोगों की सहन शक्ति कम हो गई, आजकल लोगों को ऐसा सब कुछ नहीं करना, बस एक डिग्री चाहिए जिससे वो योग शिक्षक बन जाए और योग सिखाना है, डरते हैं बहुत। आज का युग बहुत अलग हो गया है। आज के युग में लोगों के पास बड़े घर हैं मगर लोग ही नहीं है घर में रहने वाले। आज के युग में एक्सपर्ट्स हो रहे हैं, स्पेशलाइज्ड हो रहे हैं, डॉक्टर्स मेडिकल साइंस में, हर साइंस में, लेकिन हेल्थ नहीं नज़र आ रही। कोई भी हेल्दी व्यक्ति ढूंढना बड़ा मुश्किल है आज के युग में। अब मोबाइल और इसमें अच्छे दोस्त बना लेते हैं मगर रियल दोस्त जीवन में लाना मुश्किल है। आज के युग में काफ़ी एक्सपर्टीज के बाद अच्छी भावना, अच्छी फीलिंग, अच्छी सिंसियरिटी वो ही मिसिंग है। भावनाएं चली गई हैं, जो एक इमोशंस होने चाहिए, पॉजिटिव, हेल्पफुल, केयरिंग, कंपैशनेट, लव, केयर, बहुत ही सुंदर पर्सनालिटी थे। जब भी मैंने उनके साथ बात की मुझे लगा कि इस व्यक्ति ने अपने जीवन में उसे योग को आत्मसात किया है। योग सिखाने वाले तो बहुत होते हैं और टीचर्स बन जाते हैं, और आजकल तो आप देख रहे हो क्या योग की स्थिति है। थोड़े से आसन सीखे और योग के गुरु बन जाते हैं और चेले भी आ जाते हैं उनके आसपास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो सीख भी लेते हैं। लेकिन इनको जब मैंने देखा, इनसे जब भी मैंने बात की है, मुझे लगा कि वो एक व्यक्ति है जो योग के क्षेत्र में आए तो बहुत ही अच्छा हुआ। योग के क्षेत्र में ऐसे लोग बहुत ज़रूरी हैं जिन्होंने योग को जिया, जिसको आत्मसात किया है, सिखाया नहीं है, जिया है, और उनको देखकर अगर किसी ने योग किया है तो वो सही योग होगा। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि उनके परिवार के व्यक्ति भी यहाँ मौजूद है, उनके पुत्र, उनकी पुत्रवधू वो भी यहाँ बैठे हैं। ये तो पूरा परिवार है। वो एक बहुत ही, वो उनकी पत्नी शकुंतला जी, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। और आज मैं इसीलिए आई हूँ यहाँ। 50 साल कोई खेल नहीं है, हम जानते हैं, हम 104 साल के हैं योग इंस्टीट्यूट, लेकिन ऐसा धीरे 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 वो डेवलप होता है, बहुत मेहनत लगती है। और मैं देखूँ कि सारे लोगों ने अपने लाइफ को डेडिकेट किया है ये सब्जेक्ट के लिए, तब जाके कोई इंस्टीट्यूट शांति से आगे बढ़ रहा है और फैल रहा है, और संसार भर में वो फैलेगा ही, क्योंकि आपकी जो नींव है वो एक सत्य के साथ ही जुड़ी हुई। अब ऐसे उनके मन की स्थिति कैसे हुई? डेफिनेटली उन्होंने माइंड के ऊपर बहुत ही वर्क किया है। उनका माइंड वैसा है
योग इंस्टीट्यूट में हम वही कहते हैं कि जब मैं इंडियन योगा एसोसिएशन की अभी प्रेसिडेंट हूँ, तब हमने देखा कि अलग अलग योगा के सेंटर्स की अलग अलग विचारधाराएं, दे हैव वेरी डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट योग। कोई तो सिर्फ मंत्र सिखा रहे हैं, कोई सिर्फ ध्यान कर रहे हैं, कोई ये सारी चीज़ें जो भी बताई शुद्धि क्रिया उस पर इम्पोर्टेंस देते हैं, कोई बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देता, वो सिखाते ही नहीं है ये सब चीज़ें। कोई बस अमुक उनकी टेक्निक को लेकर उसको आगे बढ़ रहे हैं वगैरह वगैरह। अब सबको इतना भी लोगों को डर लगता है। आजकल लोगों की सहन शक्ति कम हो गई, आजकल लोगों को ऐसा सब कुछ नहीं करना, बस एक डिग्री चाहिए जिससे वो योग शिक्षक बन जाए और योग सिखाना है, डरते हैं बहुत। आज का युग बहुत अलग हो गया है। आज के युग में लोगों के पास बड़े घर हैं मगर लोग ही नहीं है घर में रहने वाले। आज के युग में एक्सपर्ट्स हो रहे हैं, स्पेशलाइज्ड हो रहे हैं, डॉक्टर्स मेडिकल साइंस में, हर साइंस में, लेकिन हेल्थ नहीं नजर आ रही। कोई भी हेल्दी व्यक्ति ढूंढना बड़ा मुश्किल है आज के युग में। अब मोबाइल और इसमें अच्छे दोस्त बना लेते हैं मगर रियल दोस्त जीवन में लाना मुश्किल है। आज के युग में काफ़ी एक्सपर्टीज के बाद अच्छी भावना, अच्छी फीलिंग, अच्छी सिंसियरिटी वो ही मिसिंग है। भावनाएं चली गई हैं, जो एक इमोशंस होने चाहिए, पॉजिटिव, हेल्पफुल, केयरिंग, कंपैशनेट, लव, केयर, वो खत्म होता जा रहा है। तो आज का ये युग है और हम चाहते हैं कि हमें ये चीज़ें एस्टैब्लिश करनी है। बहुत ज़रूरी है कि मन का ध्यान दें। देखिए क्या होता है, योग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, फिलॉसफी एंड टेक्नोलॉजी। ह्यूमन माइंड कैसे वर्क करता है और कैसे वर्क करना चाहिए, योग बताता है। तो अभी किसी ने आपसे रूड बिहेव किया, सिंपल सा एग्जाम्पल, कोई झूठ बोला, आपको आया गुस्सा, बुरा लगा, हर्ट हुए, मगर जब आप हर्ट होते हो तो क्या होता है, बहुत क्लियर है, आपका ब्लड प्रेशर ऊपर जाएगा, आपकी पल्स फास्ट होगी, आपकी ब्रीदिंग शैलो होगी, आपका ऑक्सीजन जो जाना चाहिए ब्लड में, कार्बन डाइऑक्साइड निकलना चाहिए वो नहीं होगा, blood will remain impure blood will go in every part of your body, altering the functioning of every part। तो फिर जो खाना खाया है शरीर उसको एब्सॉर्ब असिमिलेट नहीं करेगा, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करेगा, तो शरीर फिर कोलेस्ट्रॉल बनाएगा, फैट स्टोर करेगा, वी आर हेडिंग फॉर हार्ट प्रॉब्लम्स, ग्लूकोज स्टोर करेगा, डायबिटीज, यूरिक एसिड ये सब स्टोर करेगा, मसल्स टाइट हो जाएगी, गर्दन दुख रही, घुटने दुख रहे, कमर दुख रही, ये सब शुरू हो जाएगा। अब हम उन्हें ट्रीटमेंट बता रहे हैं, कमर दुखे तो ये करो वो करो, ये रूट कहाँ है, ये माइंड, मन डिस्टर्ब होना यानी सब गड़बड़। कितना भी आपने पेट धो लिया हो, सब कुछ कर लिया हो, अगर गुस्सा आ गया, चिंता कर रहे हो या दुखी हो रहे हो या स्ट्रेस ले रहे हो,